कहां से आ रही थी? काम से गई थी। लेतस अलिया जी, ये देश तो आपके लिए अनजाना है, फिर आपको कम किससे पड़ गया? मुझे नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही थी अलिया जी, लेकिन जब रोना आया तो नींद गायब हो गई। लगता है अथरू आंखों से नींद को बहा के ले गए। आपकी आंखों से भी यही कुछ लगता है। तुम क्यों रोए? जो दर्द आपको मिला है अलिया जी, शायद वही दर्द मुझे भी मिला है। और चाचा जी ने आपके साथ फ्रॉड किया, ड्रामा किया आपके साथ। उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। वो इतने बड़े होके इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल गए, और मैं अलिया जी इतना छोटा होने के बावजूद एक छोटा सा सच नहीं बोल सकता। हेलो अलीहा, कैसी हो? जी मैम। तुम्हारे डैडी पहुंच गए? जी पहुंच गए। क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? जी। आई डोंट थिंक सो। डैड की जो ख्वाहिश है वो मैं पूरी करने जा रही हूँ। क्यों अलीहा, क्यों? क्या तुम्हें डैड ने मजबूर किया है? उनको हार्ट अटैक हो गया था। क्या? कब? तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं भी आ जाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ही इज फाइन नाउ। क्या हुआ इतनी जल्दी? कब हुआ हार्ट अटैक? डैड ने ड्रामा किया था मुझे मनाने के लिए। क्या आप उबैद इस हद तक चले गए? और तुम सब कुछ जानते हुए भी अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही हो। क्या करूं? डैड ने जिंदगी का खेल खेला है, मैं उन्हें तो नहीं हरा सकती ना। जज्बाती मत बनो। मैं जज्बाती नहीं हूं, मैं सिर्फ जज्बात की कदर कर रही हूं। क्या मिलेगा तुम्हें उबैद को ये खुशी देके? किस तरह तुम उस मर्द के साथ सारी जिंदगी गुजारोगी? एक लाश की तरह? डैड तो खुश रहेंगे ना। मैं किसी एक को तो तमाम उम्र की खुशी दे सकूंगी ना। अपनी खुशी की भेंट देकर? प्लीज मैम, नो मोर डिस्कशन। जो डैड चाहते हैं वही होगा। बस आप शानज़े का ख्याल रखिएगा। बाय।
हाँ वासिफ बेटा, पहुंच गए तुम? जी पहुंच गया था जी। कहाँ ठहरे हो? मैं जी यहाँ रिलेटिव्स हैं मेरे, उनके यहाँ ठहरा हूँ। अगर चाहो तो यहाँ चले आओ। थैंक यू सो मच जी। मैं आई सी यू इन द मॉर्निंग। ओके बेटा, सुबह मुलाकात होगी। बेटा तुमने दोबारा उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? अबू मैंने उसे बहुत फ़ोन किए लेकिन वो फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रही। आखिर वजह क्या हो सकती है उसके इनकार की? लो भाई, अब चंद रोज हमारे घर में खूब गहमा गहमी रही। न सलमा बेगम, ऐसी क्या बात हो गई? अभी वासिफ का फोन आया था, आज ही पाकिस्तान पहुंचा है, यहाँ शादी हो रही है उसकी। कह रहा था कि आंटी मम्मी को डॉक्टर्स ने ट्रैवलिंग करने से मना किया, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रही हैं और यहाँ पर बस आप लोग ही मेरी फैमिली हैं, सो सारे इंतजामात आप लोगों ने ही करने हैं। लो सलमा बेगम, ये तो मुफ्त में एक प्रैक्टिस का मौका मिल गया तुम्हें। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छी तरह से रिहर्सल कर लो, प्रैक्टिस कर लो, स्क्रिप्ट पक्का कर लो, ताकि चंद ही दिनों में इन दोनों में से किसी एक की बारी तो आ सकती है। आपको मजाक की सूझ रही है और मुझे इस कदर टेंशन हो रही है कि इतने सारे इंतजामात इतने से टाइम में किस तरह होंगे। बस सलमा बेगम, टेंशन नहीं लेनी, दिनारे सुर्ख होने चाहिए बंदे के पास। फिक्र वाली बात कोई नहीं। अरे मैं हूं ना, इसीलिए तो फिक्र कर रही हूँ। बताओ। वैसे वासिफ भाई की शादी हो किससे रही है? उसकी साली से। क्या नाम है उसका? अली है नाम उसका। ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, बहुत परेशान लग रहा है, मैं पता करती हूँ। क्या बात है रोहान, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ बेटा? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। रोहान झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, मुझे बताओ कि क्या बात है। अम्मी आप जानती हैं कि वासिफ भाई की साली अलिया कौन है? कौन है? वो वही लड़की है जो उस दिन हमारे घर आई थी, मुझसे शादी करने से इनकार करने के लिए। रोहान बेटा, ये तकदीर के फैसले हैं और हम इंसान इस तकदीर के आगे बेबस हैं। लेकिन मुझसे शादी का फैसला भी उसी का था। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। हाँ मगर मेरी ही तकदीर में ऐसा क्यों लिखा था? वो किसी और की बीवी बनने जा रही है और अब अगर तुम्हें हकीकत मालूम हो ही चुकी है, उससे दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत करना।
अगर लड़का लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे अच्छा अल्फाजों में रुखसत करना चाहिए। उसे लड़की की खुशी का ख्याल होना चाहिए। लेता सोनिया जी, कमाल की बात कर दी आपने। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि उस बेचारे लड़के की कोई खुशी नहीं है, सारी की सारी खुशियां सिर्फ उस लड़की की है। लड़के के पास लड़की से मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं। अजीब, एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ, सब ठीक है। पर आपके चेहरे मुबारक से तो ऐसा नहीं लग रहा। वो अली अजीब, मैंने आपसे सॉरी भी करनी थी और एक बात शेयर भी करनी थी। कौन सी बात? अली अजीब, वो आई डोंट नो, वो मैंने जब से आपको देखा है ना, तो माय हार्ट बीट इज जस्ट लाइक धक 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 धक, तेज गामी हो गई है। क्या मतलब? अब आप खुद सियानी बयानी है, समझदार है। अब मतलब भी मैंने ही आपको बताना है, तो लो जी, फिटे मुंह फिर इस दिल का। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को। जिमी, प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? लेता सोनिया जी, जस्ट वन, टेल मी 100, एटलीस्ट 100। जिमी, वो मुझे उस लड़के का नंबर ला दोगे जिसने मुझे वहां से निकाला था? बट वाई लिया जी? वो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। तो आप उस लड़के का शुक्रिया अदा करके नहीं आई?